नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, हालांकि उसकी चर्चा हमने जीवन के अधिकार के रूप में एक वीडियो दिए हैं, लेकिन हम इसे और भी क्लियर होने के लिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कभी कुछ पीटी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इसको मैं सिलसिला जारी रखते हुए मैं 21 पर चर्चा करता हूं। आप जो जानते होंगे कि अनुच्छेद 21 ये जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। यह मौलिक अधिकार में इस अधिकार की सर्वव्यापकता है। मनुष्य को यह सर्वत्र उपलब्ध होता है। यहां देखिए, संविधान कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यहां आप गौर से देखिए, यह दो स्वतंत्रता हमारे साथ है। एक है प्राण, दूसरा है दैहिक, बॉडी, देह की आजादी हमें दी गई। लेकिन इस शरीर की जो स्वतंत्रता हमें है, यह तब है जब मुझे प्राण मिला है। और यदि ये प्राण इस शरीर के भीतर नहीं रहे, इस शरीर की कोई महत्व ही नहीं। मानव शरीर के भीतर यह सभी व्यक्ति जानता है कि प्राण का रहना अनिवार्य है, लेकिन प्राण रहता कहाँ, किस स्थान पर, विच प्लेस, यह किसी को पता नहीं। लेकिन प्राण हमारे मनुष्य के जीवन ही नहीं, संपूर्ण जीवधारी के शरीर में सबका प्राण होता है। संविधान सभा ने इतना ही संविधान इसमें जिक्र किया था। जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई कि प्राण है क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण को परिभाषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वच्छ वायु यदि कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो इसके पास जीवन है। स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन या ग्रहण करे तो यह हमारा जीवन है। ये तीन प्रकार की बात को उसमें जीवन में कहा गया। डॉक्टर भी देखते हैं कि इसका पल्स सही चल रहा है, जीवन है। श्वसन क्रिया चल रही है, जीवन है। तो भोजन कर रहा है तो जीवन है। लेकिन इस जीवन को फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया, और यह भी एक मानवीय जीवन के एक घटक के रूप में यह भी है कि यदि शरीर से प्राण निकला तो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ पंच तत्व में विलीन कर दी जाती है। छिदजल पावक गगन समीरा पंच तत्व, यह अधम शरीरा, ये 5 तत्व का बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने आत्मा के रूप में यह बताया। आत्मा के रूप में फिर बात आई कि ये प्राण का अर्थ जीवन है। तो आखिर जीवन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जीवन को यह बता दिया। और उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया ताकि इस बात की खुलासा कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं, आत्मा छेदंत न पावक, आत्मा का छेदन, भेदन, काटना, भिगोना ये किसी से संभव नहीं होता है। ये शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, दूसरे शरीर में फिर ये प्राण धारण हो, आत्मा धारण करेगा, ये चक्र चलता रहेगा। भगवान ने भी यह बात, इस बात को कहे गीता के भीतर कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे समय समय पर इस अनुच्छेद को परिभाषित करने का कार्य करती रही है। पहले बात यह है कि एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य में यह कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामला में जजमेंट था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को इस अधिकार से। यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं और किसी की मर्डर करते हैं, मर्डर करने का प्रयास करते हैं, तो कानून की नजरों में तो दोषी हैं। और निश्चित रूप से
आपका ये जो जीवन की जो क्रियाएं हैं वो दूसरे के जीवन को प्रभावित किया है, आपके मौलिक अधिकार को छीना जाएगा। यह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आपातकाल में भी जिंदा रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 359 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में सदैव जिंदा रहता है और शेष मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन हमें अपने जीवन में यह बात समझना चाहिए कि आप जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के भीतर ये एक्ट 14, ये एक्ट 19 और एक्ट 21, हम 21 का प्रयोग उतना ही करें जिससे 14 की गरिमा बनी रहे। हम 21 का उतना ही करें जिससे 19 किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। उतना ही स्वतंत्रता का अधिकार हमें यहाँ दिया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक्ट 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है, एक्ट 14 में समता का अधिकार है और एक्ट 21 में ये जीवन का अधिकार है, जो भी पढ़ रहे हैं जीवन का अधिकार है। यदि मेरा जीवन किसी दूसरे को कष्टकारी हो जाए तो क्या ये समता का अधिकार पूरा है? क्या ये हम स्वतंत्रता का अधिकार है? इस तीनों की मर्यादा को ध्यान में रखना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसका जजमेंट दिया है, डिसीजन दिया है। पर्यावरणीय अधिकार हम सभी को है कि पर्यावरण की रक्षा करें, प्रदूषण से बचें, प्राइवेसी का अधिकार है हमारे पास, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम विदेश यात्रा कर सकते हैं, हमारे जीवन का अधिकार के पार्ट का हिस्सा है। हमें शिक्षा का अधिकार है। अब इसी चीज में से अब मैं आपको और जीवन में जो रहा हूं, एक स्वच्छ शिक्षा भी ग्रहण करना हमारा अधिकार है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद में जोड़ा था और इस 3 अनुच्छेद में यह जोड़ा गया, देखिए, एक्ट 21A मौलिक अधिकार के साथ जोड़ा गया। फिर एक्ट 21A के बाद एक्ट DPSP ये फंडामेंटल राइट के रूप में जोड़ा गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भीतर में इसे एक्ट 45 में जोड़ा गया। और तीसरा चीज एक्ट 51A फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में जोड़ा गया। ये 3 चीज जोड़ा गया और तीनों कर्तव्य के तहत ये शिक्षा का अधिकार है। जैसे अब ये शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है कि यदि हमारा जीवन है तो मुझे स्वस्थ शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। और शिक्षा का अर्थ ही होता है, शिक्षा सिक धातु से बना है, सिक धातु से बना जिसका अर्थ ही होता है विनम्र हो जाना, और विनम्रता का सूचक जिस शिक्षा के द्वारा मिल सके वह शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। संस्कृत के सुभाषितानी श्लोक में भी कहा गया, माता वैरी पिता शत्रु ये न वालो न पाठिता नौ शुभते सभा मध्य हंस मध्य भगोय था। वो माता पिता दुश्मन के समान है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता है। इसलिए सरकार का भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये अधिकार है कि बच्चे को DPSP के तहत ये दिया गया है कि आप बच्चे को शिक्षा दें। और अभिभावक का कर्तव्य है कि 51A का 11वां मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य में है कि जो बच्चा आपके सानिध्य में है उस बच्चे को भी, चाहे आप संरक्षण दिए हैं, उसकी भी शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा को भी इसमें जोड़ दिया गया है। अब शिक्षा का अधिकार, जैसे BPSC ने क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा का अधिकार संविधान में कब जुड़ा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जुड़ा। 1 अप्रैल 2010 को मनमोहन सिंह की सरकार ने शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य कानून अधिकार के रूप में बदला। इस प्रकार से ये शिक्षा का जीवन के साथ जोड़ा गया है और शिक्षा मेरी नैतिकता, मेरे ज्ञान के दर्पण को जोड़ करके इन अधिकार को कर्तव्य के प्रति सचेत कराता है। यह हमारा अधिकार है। अब है वातावरण को यदि कोई प्रदूषित करता है तो निश्चित है कि प्रदूषित वातावरण के भीतर में किसी की जान जा सकती है। यह हमें जीवन के अधिकार के दायरे में आता है कि आप उसे प्रदूषित ना करें, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। किसी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित करने का कार्य किया कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न ना करें, कारण उससे महिला का जीवन प्रभावित होता है। अश्लील हरकतें ना करें। यदि कोई फैक्ट्री में काम करता हुआ मजदूर है तो उसकी स्वास्थ्य की रक्षा और संरक्षा देने का अधिकार भी वहाँ फैक्ट्री के ऑनर का है। क्षतिग्रस्त यदि कोई व्यक्ति हो जाता है तो
तो उसे चिकित्सीय व्यवस्था दिया जाएगा। जैसे प्राकृतिक आपदा में यदि कोई व्यक्ति ग्रसित हो गया, उसी का हाथ पांव टूट गया जाता है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात है और उसकी शिक्षा की, उसकी चिकित्सा की पूरी खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है। जैसे कभी आप देखते होंगे कि रेल एक्सीडेंट भीषण होती है, प्लेन एक्सीडेंट होती है, यदि कोई आदमी जख्मी होता है तो उसकी जान बचाया जाता है और उसकी कंपनसेशन सरकार को देना होता है। ईमानदार आदमी यदि देश और समाज को जोड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति इस समाज की व्यवस्था में यदि वह कर्जदार बन जाता है, किसी से लोन लिया, सरकार से लोन लिया और वो अदा नहीं कर पाया, तो यह भी जीवन का अधिकार है कि यदि ईमानदार व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से जीवन कहीं न कहीं स्तब्ध हो जाती है। इसलिए ईमानदार को किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में उसे जेल नहीं भेजा जाए। कहीं न कहीं उसकी ईमानदारी पर इस शक का आधार नहीं बनता है। यदि बेईमानी से यदि कोई काम करता है तो निश्चित है वहां जीवन का अधिकार प्रभावित हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस अधिकार के साथ जोड़ते हुए इच्छा मृत्यु के अधिकार पर जो लंबे समय से सवाल खड़ा था, इस पर एक जजमेंट दिया है कि पैसिव इथोनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया, उचित है। एक्टिव इथोनेसिया को नहीं दिया। यदि कोई पॉइजन का सुई कोई किसी को लगा रहा है और वह बचने की स्थिति पे नहीं है तो नहीं, एक्टिव इथोनेसिया को नहीं। लेकिन पैसिव इथोनेसिया को उचित माना है। इसके दायरे में क्या होता है, जरा इस बात को समझ लिया जाए कि इसमें है क्या, यदि कोई भी आदमी, यदि कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसको लाइलाज बीमारी हो जाता है, उसकी बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे लगता है कि मैं एक वसीयत बना दूं। इस वसीयत को बनाने का अधिकार वो रखता है। वसीयत बनाने के बाद वह आदमी यदि वसीयत बनाने की स्थिति में नहीं है तो उसका परिजन वसीयत बना सकता है। क्लास 1 मजिस्ट्रेट से वो शपथ पत्र को लेगा और शपथ पत्र लेने के बाद फिर यह सूचना डीएम को दिया जाएगा। डीएम चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक चिकित्सीय बोर्ड गठन किया जाएगा और वो हॉस्पिटल आएगा। हॉस्पिटल में उसे जांच किया जाएगा और उस हॉस्पिटल के यदि 20 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर यह लिखता है कि नहीं, अब जीवन इसका नहीं बच सकता है, ये लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति के शरीर में जितने भी जीवन रक्षक उपकरण लगाए गए हैं धीरे धीरे एक एक करके हटा लिया जाएगा और वो व्यक्ति चैन से मर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शेष को इस आधार से दिया कि यदि अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है और डॉक्टर हमें बचाने का पूरी प्रयास कर रहा है, लेकिन हम चल फिर भी अब नहीं सकते, हमारी मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गई है, हमारे शरीर के अंग भंग हो चुके हैं, मैं गंभीर रोग से ग्रसित हूं, ऐसे स्थिति में वो चैन से मरने का अधिकारी, वो चैन से मर सकता है। अमर अकबर एंथोनी की फिल्म के गाना को गाते हुए माननीय न्यायाधीश ने यह जजमेंट दिया कि यदि कोई इंसान रोते रोते आता है, जन्म लिया है, जब ये यहाँ से जाए वो, तो वह हंसते हंसते जाए, ताकि उसे कोई गम नहीं, कोई अफसोस इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हम मर रहे हैं। उसे किसी प्रकार की माया मोह मात्सर्य से वो त्याग करके आगे बढ़े। ये उसके जीवन के अधिकार के मर्म के साथ जुड़ा हुआ है कि जितना दिन वो जीवन जिया अपने हिसाब से जी ले, उसके बाद कोई अफसोस नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब वो जहाँ से जाना चाहता है कोई रुकावट नहीं, रास्ता साफ होनी चाहिए। ये कैसी समस्या है। अब उसके बाद इसके भीतर में निजता के अधिकार को भी शामिल किया गया। अब यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कहा है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े बखूबी ढंग से इसको जजमेंट में आधार में बताया है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार में यह है कि कोई भी व्यक्ति वयस्क, मेल हो या फीमेल, वह स्वतंत्र डिसीजन लेने का अधिकारी है। इस पर किसी उसकी आपत्ति नहीं। जैसे शादी करना उसके जीवन का निजी मामला है, संतानोत्पत्ति करना निजी मामला है। यदि कोई महिला गर्भवती है
और यदि वो बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो उसका निजी मामला है। शारीरिक संपर्क हो रहा है, ये उसका निजी मामला है। यदि कोई महिला गर्भपात कराना चाहती है तो ये उसका निजी मामला है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यदि शादी भी करते हैं लेकिन वह वयस्क होना चाहिए। सरकार द्वारा शादी की जो उम्र तय की गई है, लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़का के लिए 21 वर्ष, यह होना चाहिए। यह उसका निजी मामला है, निजी अधिकार है। एक रूम के अंदर वो शांतिपूर्ण तरीके से कुछ काम कर रहा है तो ये उसका निजी मामला है, ये निजता का अधिकार के दायरे में आएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजता के अधिकार के साथ साथ अब उसमें कहा गया आधार को भी जोड़ा। ये दो पार्ट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि आधार भी जो है, जैसे आधार कार्ड, ये हमारा निजता का अधिकार से जुड़ा है। हमारे आधार के कार्ड का नंबर को जानने का अधिकार नहीं रख सकता है, और यह हमें अधिकार है कि अधिकार को हम बनाए रखें। सरकार ने 36 योजना में आधार को सुनिश्चित किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जजमेंट दिया, यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आपको पैन कार्ड के साथ आधार को इंटरलिंक कराना होगा, लेकिन किसी भी छोटी छोटी कंपनी में आधार को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कारण विश्व के कुछ देशों में ये देखा जाए तो आधार के संदर्भ में बहुत ही गंभीर वहाँ कानून बनाए गए हैं। जैसे आप गंभीर कानून बनाने वाले देश में स्वीडन को देखिए। स्वीडन में शिक्षा के बिना जानकारी, बिना सूचना कोई किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। स्वीडन के बाद अमेरिका में भी निजी सूचनाएं बिना अनुमति से नहीं कह सकता है। जर्मनी में सख्त कानून है। इस प्रकार से कुछ देशों में जब ये कानून है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप आधार सब कुछ में लेने की यदि बात करते हैं तो सरकार ये इंश्योर करे कि आपकी सूचना को किसी प्रकार से दूसरों के बीच प्रेषित नहीं किया जा सकता है, तो सूचना लेने का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार से यह निजता का अधिकार भी है, हमारे पास बन जाता है। पैथिविथुनेशिया में मैंने आपको बता चुका है, पैथिविथुनेशिया के संदर्भ में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे उचित माना है। ये हमारा जीवन का अधिकार है और जीवन के अधिकार के साथ हम इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आर्टिकल 21 है और 21 किसी न किसी प्रकार से हमेशा चर्चा का मुद्दा में रहता ही है। तो निजता के अधिकार के साथ आज इस संदर्भ में अब जो लाइफ जीवन जीने से जुड़ा हुआ है उसको मैंने जीवन के अधिकार के साथ आप देख लें, उसका वीडियो को देख लीजिए। 21 में आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। फिर दूसरी मुलाकात होती है, थोड़ा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।